हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था। दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपको सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे, क्योंकि आप हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खदीजा के बाद आपके चचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं था। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर के पास आईं और आपसे अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही है। आपको एक शरीके हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में। हज़रत खौला ने आपको दो रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा भतीजी का निकाह तो नहीं हो सकता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास ख़त भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं, हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दिरहम महर तय हुआ था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी, क्योंकि उस वक्त के हवा और मौसम के हिसाब से बच्चियां बहुत कम ही उम्र में जवान दिखने लगती थीं। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीवी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थीं। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतरता था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थीं, उनकी तफसीर को समझती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर जो करते थे उसको उम्मत तक पहुंचाने के लिए
حضرت عائشہ صدیقہ کا بہت بڑا رول ہے۔ حضرت عائشہ کے نکاح ہونے کے بعد وہ مکہ میں ہی رہا کرتی تھیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو نکاح کے 3 سال بعد حضرت عائشہ کو مدینہ بلوا لیا تھا۔ اس وقت آپ کافی سمجھدار ہو چکی تھیں اور آپ کا دماغ بہت تیز تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میرے بال جھڑ گئے تھے اور کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں ام رمان مجھ کو پکڑ کر گھر کے طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ چونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آیا کرتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھیں۔ اب بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی ہیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے، کیونکہ ان کی مصروفیات بھی زیادہ رہتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کی جاتے ہیں وہ کیسے پتہ چلتا؟ تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کے بعد ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بہت نخرے اور لاڈ اٹھائے ہیں اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی ہیں۔ حضرت عائشہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہیں، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو حسب و نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب یعنی کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت اچھی شعر و شاعری کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خواب کی تعبیر یعنی کہ سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے اندر ایک بہت ہی بڑا آپ اسے فن کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے دماغ سے
अपने इल्म से उन मसलों का चुटकियों में हल निकाल दिया करते थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने अपने वालिद की इस आदत को बहुत करीब से देखा और समझा था कि वो किस तरह से बड़े मसलों को आसानी से सुलझा दिया करते हैं। ये सारी खूबियां हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अंदर मौजूद थीं और जब नबी के घर आ गईं तो क्या ही कहने। जब नबी खुतबा दे रहे हैं तो हजरत सिद्दीक़ा सुन रही हैं। जब नबी सहाबा को कोई मसला बताते या कुरान और हदीस का इल्म उन्हें सिखाते थे तो हजरत आयशा सुना करती थीं। इस तरह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इल्म हासिल किया था। यही वजह रही कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इल्म, उनकी नॉलेज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में सबसे ज़्यादा थी। और यही वजह थी कि हदीस की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों में सबसे ज़्यादा अगर किसी से रिवायतें मिलती हैं तो वो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से तकरीबन 2200 प्लस रिवायतें मिलती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को अल्लाह के पैगाम सुनाते थे। अब चूंकि कुछ ऐसे मसाइल भी आ जाते हैं जो एकदम से नहीं बताए जा सकते। अब क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुंवारी लड़कियों से बहुत हया करते थे, तो जब हुजूर का निकाह हजरत आयशा से हुआ तो अल्लाह ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई औलाद अता नहीं की थी। इसमें हिकमत ये थी कि आपका दिमाग खुला रहे और आप ज़्यादा बिजी भी ना रहें। यही वजह थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को आदमी औरतों के वो मसाइल भी सिखाते थे जिनको लोग पूछने में भी शर्माते हैं। और कम उम्र होने की वजह से हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को वो मसाइल समझने में परेशानी भी नहीं होती थी। और आपने जब इन मसाइल को सीख लिया तो आप उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाती थीं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी आयशा को मियाँ बीवी के वो मसाइल ना सिखाते तो ना कोई सहाबी, ना कोई ताबई, ना कोई वली आज हमें वो मसाइल सिखा पाता जो अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं। और तकरीबन 48 साल तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उम्मत की औरतों को वो मसाइल सिखाए जो आदमी से भी कहते हुए शर्माता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी दीन सीखा वो आप उम्मत की तमाम औरतों को और यहाँ तक कि आप सहाबियों को भी इल्मे दीन सिखाया करती थीं। जब किसी मसले को लेकर सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हो जाया करता था तो वो सहाबा अपने मसले का हल पाने के लिए अक्सर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आया करते थे और हजरत आयशा उनके मसले का हल निकाल दिया करती थीं। यही वजह थी कि सैकड़ों सहाबा आपके शागिर्द, आपके स्टूडेंट हो गए थे। बहुत बड़े ताबई अबू सलमा बिन अब्दुर रहमान कहते हैं कि यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से बड़ा कोई आलिम देखने को नहीं मिलता है। किसी मसले में हजरत आयशा की राय से बेहतरीन राय मैंने नहीं देखी है। और कुरान की कोई भी आयत क्यों उतरी है, किसके लिए उतरी है, उसका निचोड़ क्या है, इसका इल्म भी हजरत आयशा से ज़्यादा किसी के पास नहीं था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने एक ख्वाब देखा था जिसमें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम रेशम के एक टुकड़े में एक लड़की को लपेटकर ले आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बीवी है। मैंने जब उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो वो तुम थी। मैंने कहा कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो खुद ही इसको पूरा कर देगा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हजरत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अल्लाह की